नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तिक पाठी। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर सियासी आंच पर धान सिकना शुरू हो गया है। जिन मुद्दों को लेकर एक समय कांग्रेस बीजेपी को घेरती थी, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूर्व की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा करती थी, आज छत्तीसगढ़ में तस्वीर उससे बिल्कुल उलट है। जिम्मेदार बदल चुके हैं, जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं, किरदार बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। बस नहीं बदले हैं तो है इस जमीन पर गूंजने वाले मुद्दे। जी हां, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत एक बार फिर पूरे सवाल पर है। हमेशा की तरह सत्ता पक्ष विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। धान खरीदी की तारीखों नजदीक आने के साथ ही इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा का आरोप है कि किसानों से कम धान खरीदने पड़े, इसलिए देर से खरीदी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर इसको लेकर षड्यंत्र का आरोप मढ़ दिया है। पर इस मामले में सवाल यह है कि क्या वाकई राजनीतिक दलों को किसानों की चिंता है या फिर सियासी धान को काटने तक ये सीमित है। खैर, छत्तीसगढ़ के साथ बात मध्य प्रदेश की भी होगी, जहां एक बार फिर कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत युवक कांग्रेस का प्रदेश का मुखिया चुनने की शुरुआत कर दी, जिसके तहत युवक कांग्रेस ही आपस में ही लड़कर चुनाव जीतेंगे और हारेंगे भी। मजे की बात यह है कि जो हारेगा वो भी मैदान से बाहर नहीं होगा, बल्कि उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष या फिर अन्य पदों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि जब चुनाव जीतने वाला विपक्ष में होने के नाते कोई मूवमेंट खड़ा करेगा तो हारने वाला पदाधिकारी उस आंदोलन में कितना भाग लेगा। मगर बात पहले छत्तीसगढ़ की, जहां धान पर धर्म संकट खड़ा हो गया। तो छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, लेकिन सरकार की तैयारी कई सवाल उठाती दिखती है। सरकार बारदाने की भारी कमी से जूझ रही है। सरकार बार बार कहती रही है कि केंद्र बारदाने की मांग के अनुरूप जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, लिहाजा खरीदी में देरी हो रही है। अब जब खरीदी की तारीख बेहद नजदीक है तो ये सवाल जस का तस बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि धान खरीदी की व्यवस्था में सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है। आरोप यह भी है कि खरीदी प्रभावित करने के लिए सरकार लेट लतीफी कर रही है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या धान खरीदी सरकार के लिए संकट बन गई है। हम इस पर विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। राज्य की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है धान खरीदी। तत्कालीन बीजेपी सरकार विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेरती रही है, तो अब सत्ता में बैठी कांग्रेस विपक्षी बीजेपी के निशाने पर है। किसान संगठनों के साथ साथ बीजेपी की मांग थी कि खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए, लेकिन बारदाने की कमी समेत तमाम तकनीकी पेंच को आधार बनाकर सरकार खरीदी आगे बढ़ाती चली गई और आखिरकार पिछले साल की तर्ज पर 1 दिसंबर से खरीदी का निर्णय लिया। अब खरीदी के लिए महज 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन सरकार की तैयारी जहां थी वहीं नजर आती है। बारदाने को आधार बनाकर जिस खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई, उसकी भारी कमी अभी भी बनी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र से 3,50,000 गठान बारदाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने महज 1,43,000 गठान बारदाने देने पर सहमति जताई। ये आलम तब है जब राज्य में इस साल बम्पर धान की पैदावार हुई। भारत सरकार ने इस बार हमको जो जूट कमिश्नर के यहाँ से बारदाना मिलना था, हर साल हम जो मांग पत्र भेजते हैं उनके अनुरूप जो है वहाँ से आपूर्ति होता है। इस साल आधे से भी कम का वहाँ से मिल रहा है। अब उसमें धान का आवक ज़्यादा होगा, बम्पर इस बार पैदावार हुआ है और बारदाना नहीं मिलना ये अपने आप में एक चुनौती रहे। इधर बीजेपी समेत किसान संगठन धान खरीदी की सरकारी नीति का खुला विरोध कर रहे हैं। सत्ता में भूपेश सरकार के काबिज होने के बाद ये पहला मौका है जब विरोध सतही तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार की नीति पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये लापरवाही का ही नतीजा है कि खेतों में धान बारिश में भीगकर खराब हो रहा है। इसकी नुकसान की भरपाई क्या सरकार करेगी? धान का उठाव नहीं होने की वजह से किसान खुले बाजार में कम कीमत पर इसे बेचने को मजबूर हो रहे हैं। धान खरीदी का समय
1 महीना विलंब से तय किया सरकार ने। अब समय आ गया है, पर जहां देखे सोसाइटी में कोई तैयारी नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर खरीदी किस प्रकार से की जाएगी, कब से शुरू होगी। खरीदी पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार इन सवालों के बीच अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आरपी मंडल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने में जुटे हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत खरीदी की व्यवस्था के सुचारू संचालन की बागडोर संभाले हुए हैं। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस किसान के कंधों पर सवार होकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, कहीं ये चूक उसकी नाराजगी की वजह न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, संचार विभाग के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पारस साहू जी भी हैं, किसान नेता, आपका भी स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के मौजूद है चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व मंत्री हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोपाल स्टूडियो में रमेश शर्मा मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले छोटा सा सवाल साहू जी, निश्चित तौर पे अगर परेशानी आ रही है छत्तीसगढ़ में बारदाने को लेकर के, तो बारदाना तो केंद्र सरकार ही अलॉट करती है, जितनी राज्य सरकार बारदाना मांग रही है उसके अनुरूप नहीं मिल पा रहा, तो परेशानी तो छत्तीसगढ़ के किसानों को होगी। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं कहीं बनती है। साहू जी। जी, आपने बहुत संजीदगी से इस विषय को सामने लाया है। और अभी आज मंत्रालय में जो समीक्षा हुई है जी, खाद्य मंत्री जी की अध्यक्षता में, इसमें उन्होंने उनका एक ऑफिशियल वर्जन भी आया है कि हम केंद्र ने जो अलॉट किया है जी, वो हमारे लिए फिलहाल पर्याप्त है। 77,000 गठान, 77,000 गठान हमको मिल चुकी है बारदाना जो जूट का है, और उतना ही हम दूसरे प्रकार से जो वैकल्पिक हमारी व्यवस्था है जूट के अलावा, उतना हम जुटा रहे हैं। लगभग 4.25 लाख की आवश्यकता बताई जाती है यहाँ पर जी, और 3.5 लाख का केंद्र का आपूर्ति है, यानी जूट कमिश्नर के माध्यम से जी। तो कायदे से जो जूट कमिश्नर को लेटर ऑफ डिमांड भेजना था और लेटर ऑफ इंडेंट आना था, उसमें कहीं न कहीं प्रक्रियात्मक रूप से विलंब हुआ है। वो राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो एजेंसी है मार्केट, उनके तहत हुआ होगा जी। और जो आपने विषय कहा कि धर्म संकट, धान हमारा धर्म है, धान हमारा सम्मान है, धान हमारा मान है। अन्नम ही ब्रह्मम, अन्न ही ब्रह्म है, ये हम सदियों से मानते आ रहे हैं, उसी से जीवन चलता है और उस धान का सम्मान हम सदा करते हैं। पक्ष विपक्ष का दृष्टि तो बाद में है जी। पहले तो हम किसान हैं, मूलतः किसान हैं, और किसान एक चीज खरीद के, एक चीज बेच के बाकी सब चीज खरीदता है। त्रिपाठी जी, वो आप भी जानते हैं जी। धान को बेच के सारा चीज, नहीं, ये बच्चों तो का सामान ये हो, सारी घर का चीज, सामान हो, सारी परिवार चीजें का सामान अलग हो, हैं, खेती का सामान हो, साहब- और यदि जी। वो समय पर ना बिके, जी समय पर वो बेच ना पाए, जी। उनकी व्यवस्था ठीक ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या बात हो सकती है। मतलब आपका चाहे कहना है, सरकार में आपका मैं कहना है रहूं, कि राज्य सरकार की मेरा और कोई व्यवस्था साथी बेहतर रहे, नहीं है, चाहे बेचने मेरी की। पार्टी रहे चाहे दूसरी पार्टी रहे। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, इतनी संजीदगी तो होनी चाहिए, इतनी गंभीरता तो सरकार को दिखानी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं, आपका आरोप वो क्या इन है? सब तैयारियों को ठीक प्रकार से आपका कहना धरातल है, पर लाए साहू जी, और संशय की स्थिति ना हो। साहू जी, आपका आरोप क्या जी, है? जी। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से जी। सरकार कह रही बारदाना नहीं है पर्याप्त। आप खुद जो आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों के देखिए, मुताबिक बारदाना नहीं है। मैं तो आपका आरोप क्या है? जी, मैं त्रिपाठी जी, मेरा आरोप और मेरा प्रत्यारोप जी उससे हटके है। जी। मेरा तो कहना है, सरकार यदि केवल बारदाना का बहाना नहीं करती तो शायद धान खरीदी की व्यवस्था हो सकती थी। हुआ नहीं, चलिए आप 1 दिसंबर से करिए, लेकिन आपकी तैयारी तो दिखे भाई। 21,47,000 इनका पंजीयन बताया जा रहा है, जिसमें 2.5 लाख अधिक है कहते हैं। अब उसमें से 54,000 जो पुराने पंजीकृत किसान हैं, जो विक्रेता हैं, वो छूट गए हैं। उसको आप कैसे एक्युमुलेट करेंगे? आपको 2 बार
पंजीयन कराने की जो तिथि है उसको बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? कहीं न कहीं आपने जटिलता पैदा कर दी। आपने किया ना, सरकार ने नहीं किया, सरकार के किसी कारिंदे ने किया होगा, किसी एजेंसी ने किया होगा। अब उसके वजह से देखिए सारा जो खसरा इंद्राज होना था वो बहुत सारा छूटा। मेड़बंदी को आपने खत्म कर दिया। बिना मेड़ के कोई धान का पैदावार ले ले, आप बता दीजिए भाई, हम लोग मान जाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि सरकार इस मामले में एक प्रकार से राजनीति से ऊपर उठ के काम करे, ये मेरा आग्रह है, मेरा आरोप नहीं है जी। मैं आरोप लगा के क्या करूंगा जी। आरोप से मेरा कुछ मिलेगा क्या? हम तो चाहते हैं धान खरीदी की व्यवस्था हो। आप टोकन की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं ये अभी तय नहीं है। और एक और बात, यदि आप इजाजत दें तो प्रतिदिन का जो सीलिंग है 2000 कट्टे का, उसमें यदि किसी तरीके से बढ़ोतरी हो सके तो बहुत मेहरबानी होगी। साहू जी, ये मेरा निवेदन है। एक बार बाकी आप विषय आगे बढ़ाएंगे तो हम निश्चित रूप से साथ देंगे। सत्ता पक्ष से जो प्रवक्ता हैं शैलेश जी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, सबसे पहली बात, त्रिवेदी जी तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। जी जी। शैलेश जी, सीधे साथ हमारा सवाल था, आपने कहा कि आज जो खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, उन्होंने कहा पर्याप्त बारदाना मिल गया है, लेकिन हमारे ही चैनल में उन्होंने ये भी कहा है कि हमको केंद्र सरकार से बारदाना नहीं मिला। वास्तविकता क्या है? देरी क्यों हो रही है? केवल बारदाने के कारण हो रही है कि आपकी पूरी तैयारी नहीं है, कि आर्थिक संकट है? न आर्थिक संकट है, न तैयारी की कोई समस्या है, न ही नीति या नियत में कोई फर्क है। जी। जिस कांग्रेस की सरकार ने पहले साल 80 लाख टन से अधिक धान खरीदा, जी, दूसरे साल 83 लाख टन धान हमने खरीदा, जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 15 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने 50 लाख टन धान औसत खरीदा। ये कांग्रेस पर सवाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का 30 लाख टन से अधिक धान नहीं खरीदा। एक बार साहू जी उनकी बात आ जाए, साहू जी उनकी बात आ जाए। 2 वर्षों से किसानों का 80 लाख टन और 83 लाख टन धान खरीदा, और इस साल तो हम 90 लाख टन धान खरीदने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। बाधा अटकाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। पिछले साल क्या किया था? पिछले साल कहा कि किसानों को अगर समर्थन मूल्य से ऊपर की राशि दी जाएगी तो छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे। चिट्ठी है उसकी, सब जानते हैं। इस साल क्या किया? इस साल बारदाने नहीं दे रहे हैं। अरे साहब, छत्तीसगढ़ के किसान हैं। आदरणीय चंपू भैया जो बात कह रहे हैं, अगर ये होता तो केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा ऐसा रवैया नहीं अपनाया। आप त्रिवेदी जी ये बताइए कितने बारदाने की कमी है, कितना मिल चुका है? तो बारदाने इस समय मात्र 1.45 लाख गठान उपलब्ध कराने का जूट कमिश्नर ने कमिट किया है। जरूरत 3.5 लाख टन की है। शेष बारदाने की जरूरत हम अपने अन्य स्रोतों से व्यवस्था कर रहे हैं, और 1.45 जो उपलब्ध करा रहे हैं उसमें भी सिर्फ 77,000 गठान उपलब्ध कराए हैं। अरे साहब, ये तो जबरा मारे और रोने न दे की स्थिति है। आप धान खरीदी में बाधा डाल रहे हैं, आप लगातार धान खरीदी को बाधित कर रहे हैं, आप किसानों को दाम देने को बाधित कर रहे हैं, और ऊपर से आप त्रिवेदी जी एक सवाल है छोटा सा। ये तो बेहद दुखद स्थिति। त्रिवेदी जी एक सवाल है छोटा सा जी। सवाल ये है कि बारदाना निश्चित रूप से जो डिफरेंस है, आपने 1.42 लाख जो बताया, 77 इन्होंने दिया, लगभग 27-28 लाख टन बारदाने की कमी है, मान लेते हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य पे खरीदना चाह रहे थे, इन्होंने मना कर दिया। ये तो केंद्र सरकार सारे राज्यों के लिए एक साथ तय करती है ना कि हम आप कितना समर्थन मूल्य देना है। आप डिफरेंस दे दीजिए, थोड़ी मना कर रहे हो। अलग एक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अलग से थोड़ी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जी सर, मेरा निवेदन है जी, अन्य राज्यों और छत्तीसगढ़ की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है जी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे।
स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश है कि किसानों को लागत मूल्य पर 50% लाभ दिया जाए जी। उसके मुताबिक धान का जो समर्थन मूल्य वो होना चाहिए 2500 रुपए। ये नहीं दे रहे हैं, और हम दे रहे हैं तो हमको देने नहीं दे रहे हैं ये, और यहां मांग करते हैं कि किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, कम मूल्य में मंडी में बिक रहा है। अरे साहब, जिम्मेदार कौन है? जरूरत तो इस बात की है कि किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सामने आए, खुले दिल से काम किया जाए। किसान, हमें याद है जब भाजपा की सरकार थी तो हर दिन 4 से अधिक किसान आत्महत्या करते थे। आज वो दूसरा मुद्दा है त्रिवेदी जी, और कांग्रेस की सरकार उस स्थिति को जी, वो दूसरा मुद्दा है। हालांकि आत्महत्या पर अलग बात करवा लीजिए। हम स्वामीनाथन कमेटी की बात कही है आपने, साहू जी हम आपके पास आएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की बात कही है कि बीजेपी सरकार में कहा था, बिल्कुल घोषणा पत्र में था, 13-14 में जो घोषणा पत्र था उसमें था, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी बनी आपकी यूपीए सरकार में, और इस दौरान आपकी सरकार 5-6 साल तक आपकी सरकार यूपीए रही, तो उसने स्वामीनाथन कमेटी क्यों नहीं लागू की? त्रिपाठी जी, जब यूपीए सरकार थी तो धान के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई जी, अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 170 रुपए प्रति क्विंटल हमने धान का दाम बढ़ाया। स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहा हूं साहब, की सरकार थी तो स्वामीनाथन कमेटी की मैं उसी पे आ रहा हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो 5 साल में सिर्फ 70 रुपए धान का दाम बढ़ाया था, और कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार 1 साल में 170 रुपए बढ़ाती थी। और अब जब से मोदी जी की सरकार बनी है फिर धान का समर्थन मूल्य 40-50 रुपए बढ़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत किसान विरोधी है। ये किसान का भला हो ये चाहते ही नहीं है। किसानों का भला करना भाजपा के बस में नहीं है, इनकी सोच में नहीं है। चलिए, हमारे साथ किसान नेता है। वास्तविकता क्या है पारसनाथ जी? क्या सही में बारदाना नहीं है इसलिए देरी हो रही है, या कुछ और कारण है? पारसनाथ जी। नहीं, ये तो सरकार जाने, अब हम लोग तो उसके क्या है ये नहीं जानते, पर हम किसानों का ये मांग है जी कि वैसे भी 15 दिन लेट हो गया धान खरीदी, और 1 दिसंबर से जो धान खरीदी हो रही है वो निर्बाध रूप से हो, इसमें किसी प्रकार की किसानों को कठिनाई ना हो। और इसमें हम दोनों पार्टियों से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इसमें राजनीति न करें। बिल्कुल राजनीति ना करें, पर कुछ न कुछ कर देखे। ऐसा भी नहीं है कि भूपेश सरकार किसान विरोधी है और किसानों को वो धान खरीदने में नहीं खरीदेंगे। अरे क्यों नहीं खरीदेंगे? कुछ न कुछ बाधा जरूर होगी। पारसनाथ जी। नहीं, हमें तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारी धान खरीदी होगी। यहाँ बाधा कहाँ आ रही है? 15 दिन लेट हो गए तो नहीं, अभी शासन द्वारा ये बताया गया जी कि अभी बारदाना नहीं है, इसलिए हम लेट से खरीदेंगे जी। और वैसे भी धान कटाई कहीं कहीं पूरी हो चुकी है जी, और कहीं 40% हुआ है। तो खैर जो भी हुआ, पर 1 दिसंबर से जो धान खरीदी हो रही है वो निर्बाध रूप से हो, इसमें किसी प्रकार की किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम साहू जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार रमेश जी भी पत्रकार, जरूर बहुत बड़े पत्रकार हैं लेकिन वो किसान भी हैं। रमेश जी, यहाँ क्या गड़बड़ी आपको लगती है? क्या खरीदी क्यों नहीं देर से हो रही है? बारदाना क्या सही में 28 लाख टन अगर बारदाना कम है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है ये। देखिए, गड़बड़ी दरअसल में त्रिपाठी जी मानसिकता में है जी। सरकार रमन सिंह जी की हो या भूपेश बघेल की जी, सरकार मोदी जी की हो या मनमोहन सिंह की जी, लेकिन ये केवल चेहरे होते हैं जी। सरकार जो चलती है वो ब्यूरोक्रेसी से चलती है, और ये ब्यूरोक्रेसी की नींव अंग्रेज रख करके गए हैं जो किसान विरोधी है। आप मुझे बताइए, पिछले साल के समर्थन मूल्य में और इस साल के समर्थन मूल्य में 45 रुपए का फर्क चावल में है और 50 रुपए का फर्क गेहूं में है। कितना तो डीजल के दाम बढ़ गए हैं और कितने खाद के दाम बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी बात को कहलवाती है प्रधानमंत्री के मुंह से और मुख्यमंत्री के मुंह से। आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, जब से आपने होश संभाला होगा तब से आपने भी अखबार में यूरिया की किल्लत और बारदाने की किल्लत की खबरें पढ़ी ही होंगी, और आज आप भी, आपकी भी करीब 40 साल की पत्रकारिता हो गई है, ये किल्लतें बराबर बनी हुई हैं।
आखिर क्यों बारदाने की समस्या का निराकरण नहीं होता, क्यों यूरिया की समस्या का निराकरण नहीं होता? भाई सरकार ने अगर 3 लाख बारदाने मांगे हैं, आपको 3 लाख की व्यवस्था बारदाने की करनी चाहिए, वो उठा करके फेंक दें महानदी की बाढ़ में जाकर के, लेकिन आपको 3 लाख की व्यवस्था करनी चाहिए। बाजार में चावल के रेट क्या है और किसान से आप चावल किस रेट में खरीद रहे हैं? पिछले साल ये निश्चित रूप से पिछले साल भी छत्तीसगढ़ में चावल की खरीदी पर लंबी बहस हुई थी जी। अगर राज्य सरकार बोनस दे रही थी तो केंद्र को उसमें दिक्कत क्या है? राज्य सरकार अगर 10,000 रुपए कुंटल खरीदे तो उनको खरीदने दो, आपने जो समर्थन मूल्य तय किया है आप अपने पे खरीदिए। तो लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेसी बीच में होती है, जो अंग्रेजी मानसिकता पर काम करती है, उस पर कोई राजनीतिक दल लगाम नहीं लगा पाया किसानों के मामले में। तो मैं समझता हूं इस पर ओवरऑल विचार की जरूरत है, राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने की जरूरत है। और ये मैंने आपके चैनल पर इतनी बार कहा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आपको क्यों लागू नहीं करना? दोनों ही पार्टी घोषणा पत्र में मोदी जी ने तो कहा था कि 2021 तक हम 1.5 गुना मुनाफा दे देंगे और किसान लाभ का धंधा बना लेंगे। शिवराज जी ने कितनी बार घोषणा की, रमन सिंह जी ने कितनी बार घोषणा की, क्या वो क्रियान्वयन हो पाया? क्या वो केवल इसलिए क्रियान्वयन नहीं हो पाया क्योंकि नीतियां बनाने वाली वो ब्यूरोक्रेसी है जो अंग्रेज जिसकी नींव रख के गए हैं और जो किसानों का शोषण करने वाली है। जी साहू जी, आपने सुन लिया, और सबसे बड़ी बात आपने कहा बारदाना पूरा है। त्रिवेदी जी ने बता दिया आंकड़े के साथ कि इतने बारदाने की कमी है। मैंने नहीं कहा है जी। अरे भाई मैंने नहीं कहा, आपके सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार, खाद्य मंत्री जी ने समीक्षात्मक बैठक की है। अब वो बैठक उसका वर्षन आया है त्रिवेदी जी 70,000 में पूरी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था तो आपको करना है, जवाबदारी आपको करना है, यानी राज्य सरकार को करना है। यदि केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न करती, आप एक दिन भी नहीं चल सकते थे। एक दिन भी धमकी दे रहे हैं सरकार आगे नहीं बढ़ सकती थी। धमकी दे रहे हैं आप, पूरी दुनिया को मालूम है। अब केंद्र सरकार कोई बाधा उत्पन्न करे और आप खड़ा हो जाए, सवाल ही नहीं है। सवाल साहू जी है, बैठे हैं, सवाल साहू जी ये है कि अगर 3 लाख की डिमांड की है, झूठ बोलते हैं। साहू जी सुन तो लीजिए, गोएबल्स एक अंतर्राष्ट्रीय 3 लाख की डिमांड बारदाने की है, इसकी तरह 170 रुपये 3 लाख की डिमांड है साहू जी, हमारे पास 3 लाख भेजना चाहिए ना। आप देखिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सेंट्रल पूल के लिए एक बात सुन लीजिए ना। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर 3 लाख की डिमांड की है तो बवाल करें, लेकिन अरे मुद्दे पे आ गए, मुद्दे पे आ गए साहब, मुद्दे पे आ गए। देखिए त्रिपाठी जी, हम आप देखिए, आप हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटघरे में हम क्यों खड़ा करेंगे साहब? आपसे लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हर काम में आप बाधा, हर काम में बाधा होता तो आप कर सकते थे क्या? मुझे बताइए त्रिपाठी जी, आप बताइए। अरे केंद्र सरकार यदि तय कर ले ये सरकार चले कि नहीं चले, चल पाएगी क्या? अरे वो तो राष्ट्रपति मालूम है, लेकिन केवल हर बात में होता है ना, आपको वहाँ जाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार नहीं दे रही। अरे साहब, हवाई जहाज में जाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार नहीं दे रही। आपको पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया 9,000 करोड़ पैसा मिला कि नहीं मिला? अरे सवाल तो सुन ले साहब। और फिर आपके सेंट्रल पूल में चावल खरीदी की व्यवस्था हुई, उसमें 60 लाख मीट्रिक टन चावल आज के भी समीक्षा में आया है। अरे तो 60 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार को एहसान नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ पे। उसके बाद भी आप कहते हैं उसका अपना हक है, कहेंगे गाड़ी नहीं मिलेगा, अरे राज्य सरकार का अपना हक है, वो सब बातें जो है आप केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए मत करिए। मेरा निवेदन ये है कि जो वास्तविक हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आप करिए। हमने इसीलिए बहुत विनम्रता से बात किया, मैं बहुत विनम्रता के साथ में बातचीत, सवाल तो सुन लीजिए। और उसमें इस प्रकार की बातें आएगी तो निश्चित रूप से ये, चलिए आप भी बोल लीजिए सवाल। हर बात में बाधा, केंद्र सरकार नहीं हो गया कोई। अरे केंद्र सरकार ने 300 अधिक सीटें हासिल की, किसके बदौलत की है? क्या बिना किसानों के किया है? इसी छत्तीसगढ़ में। अरे आप तो अपनी बात सवाल, आप कहाँ चले गए? किसानों ने कृषि मंत्री रहे हैं, जबरदस्ती किसान है, हर बात में केंद्र, हर बात में आप कहाँ की बातें ले आ रहे हैं? अरे आपको केंद्र ही करना है तो आप करते रहिए साहब, करते रहिए, जनता आगे समय बताएगी। अरे साहब आप बोलते रहिए, आने वाले समय बताएगी, बोलते रहिए, मेरा निवेदन। आप बोलते रहिए, आप तो सुन ही नहीं रहे। सवाल इस बात का है कि बारदाना जितनी जरूरत है उतनी क्यों नहीं दिया? आप सवाल भी करिए और आगे जाके ये हमारे मित्र लोग कुछ भी कहे, लेकिन हम जो बात कहे वो निश्चित रूप से एक किसान की बात है, एक आत्मा से कही हुई बात है कि राजनीतिक दृष्टि से हमने नहीं कहा। सवाल तो सुन लीजिए साहब, सवाल तो सुन लीजिए कृपया।
सवाल मेरा एक है, जितने इनने डिमांड रखी बारदाने की उतनी क्यों नहीं दी? ऐसा क्या है बारदाना? अरे बोरा है, उसको जूट से बना के तैयार करना, उसमें हर्ज क्या है? उतना क्यों नहीं मिला? एक दूसरा आप बोल रहे हैं कि केंद्र ने नहीं खरीदा 60। अरे ये राज्य सरकार का अपना हक है, अगर नहीं खरीदेंगे तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, उसका अपना हक है। कोई एहसान नहीं कर रही केंद्र सरकार। अरे कौन कह रहा किसान केंद्र सरकार एहसान कर रही? अरे आप ही बोल रहे हैं। ये है त्रिपाठी जी, आप जो सवाल कर रहे हैं बारदाना के बारे में, सुनिए जी, जूट कमिश्नर को आप पूछ लीजिए अभी फोन लगा के कि कब आपने इंडेंट दिया, कब आपने डिमांड दिया, कब कितने कितने राज्यों में पूर्ति हुई जी। आप यहाँ हम तो केंद्र सरकार के प्रवक्ता के रूप में बैठे नहीं है या वो केंद्र सरकार के प्रवक्ता के रूप में कोई नहीं है। आप जूट कमिश्नर से बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं मिला और आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया। पंजाब में स्थिति थी, पंजाब में 100 लाख करोड़ यानी 1 करोड़ मीट्रिक टन, 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन की खरीदी ऊपर हो रही है। उनके पास कोई बारदाना की व्यवस्था थी कि नहीं थी, ये किसी को पता है कि नहीं है? वहां उन्होंने क्यों नहीं चिल्लाया भाई केंद्र ने नहीं दिया? और आप क्यों बार बार एक प्रकार से विधवा प्रलाप करते हो? हर बात में विधवा प्रलाप नहीं चलेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे पास जो स्थिति है, और आप पूछ लीजिए और आप आगे त्रिवेदी जी पूछ लीजिए ना। जी त्रिवेदी जी, साहू जी का कहना है जो हमारे पास लब्बे लुआब जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपके यहाँ से डिमांड जो भेजी गई वो प्रॉपर नहीं भेजी गई, समय पे नहीं भेजी गई, इस कारण बारदाना लेट हुआ। एक ऐसी स्थिति में अगर लेट भेजी गई तो निश्चित उन अधिकारियों पे, मार्कफेड के उन अधिकारियों पे कार्रवाई आपको करनी चाहिए। दूसरा, सिर्फ बारदाना वजह है कि कोई और वजह है? इतनी खरीदी लेट क्यों हो गई? अब कहीं कहीं पानी भी गिर रहा है, उनकी धान सड़ जाएगी। माननीय त्रिपाठी जी, मैं चंपू भैया के प्रति बहुत आदर रखते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की तकनीकी बातें, डिमांड लेट भेजी गई, ये हुआ, अरे भाई किसान की मदद करना है, धान खरीदी सुनिश्चित रूप से चलाना है, ये दोनों सरकारों का दायित्व है। किसान की मदद करना सबका दायित्व है, सबको मिलकर इस काम को करना है। और इस तरीके का वाद विवाद करना, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप करना और धान खरीदी में अड़चने डालना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। वही अड़चने के समझ नहीं आता। कहता हूं कि अभी भी अड़चने डालते तो खरीद पाते क्या? सब लोग सामने आए, किसान की भलाई का सवाल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठन, मिलर, सबको मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि जो 90 लाख टन की धान खरीदी का एक बड़ा काम है, इस साल फसल बहुत अच्छी है और इस बड़े काम को सब लोग मिलकर सुचारू रूप से संपन्न करें। आज इस तरीके की खींचातान करने का समय नहीं है। सबको साथ हो, दो सवाल का उत्तर, काम को करने की जरूरत है, किसान को फायदा पहुंचाने की। जनता आपसे 2 सवाल का उत्तर चाह रही है। जनता, मैं तो बीच में एक पुल हूं आप लोगों की, जनता और आपके बीच में। जनता ये सवाल का उत्तर चाह रही है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि बारदाना जो आपने डिमांड की थी वो प्रॉपर वे में पहुंची कि नहीं पहुंची, और अगर खरीदी लेट हो रही है तो क्यों लेट हो रही है? आदरणीय चंपू भैया ने जो आरोप लगाया है कि बारदाना खरीदी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, वो बात पूरी तरीके से गलत है, असत्य है, आधारहीन है। अच्छा, अड़चन कहाँ लगा रही है? अड़चन कहाँ पैदा कर रही है? बारदाने नहीं होंगे तो धान खरीदी किसमें होगी, तौल किसमें होगी? अड़चन धान खरीदी के लिए आवश्यक है। ऐन समय पे बारदाने की सप्लाई को डिले करके धान खरीदी में बाधा डालने की कोशिश की गई है, और जैसे ही यह बाधा दूर होगी हम लोग 1 दिसंबर से धान खरीदी करेंगे। इस साल हमने 21,45,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है। भाजपा अपने 15 साल के शासनकाल में औसत 50 लाख टन धान खरीदती थी, हम 90 लाख टन धान खरीदने जा रहे हैं। ऐसे महान कार्य में साथ देने की जरूरत है, किसान हित में सबको जुड़ने की जरूरत है। जी, अड़चन सिर्फ बारदाने की पैदा की है क्या? जी हाँ, इस समय सिर्फ बारदाने की अड़चन है। अब जैसे ही बारदाने मिलेंगे खरीदी शुरू हो जाएगी। उसे
समाप्त हो गया है, लेकिन रमेश जी एक सवाल किससे करना है? रमेश जी आपको? मुझे दोनों से एक सवाल करना है। उत्तर आने में हमारा समय बहुत निकल जाएगा। मैंने आधा मिनट में पूछ लूंगा। पहला सवाल मैं त्रिवेदी जी से पूछना चाह रहा हूँ। तो आपको पहले से पता था कि इस बार धान बम्पर पैदावार होने वाली है, अखबारों में छपने लगा था, तो आपने समय रहते बारदाने की डिमांड केंद्र को क्यों नहीं भेजी, ताकि इनको ये बहाना मिल रहा है कि आपने समय पर डिमांड नहीं भेजी? एक बात, दिवाली से पहले धान आने लगा है बाजार में, ये भी अखबारों में बराबर छप रहा है, डिमांड उसके भी बाद भेजी खरीदी नहीं शुरू और कर पा रहे हैं आप। पीडीएस के माध्यम से प्लास्टिक के बोरों की व्यवस्था हमने की है। हमने पूरी तरीके से अपने दायित्व को निभाया है और किसानों के प्रति कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार अपने दायित्व को निभाएगी। हम 90 लाख टन धान की खरीद करके दिखाएंगे। एक मुझे साहू जी से एक सवाल पूछना है, भाजपा के जो चंपू भैया, हमारी आपकी 90 से मित्रता है, देखिए बहुत संक्षेप में उस मित्रता का वास्ता संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। ये भाजपा चंद्रशेखर जी से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आप 15 साल सरकार में रहे, आपके दिमाग में भी ये बातें थी कि इस बार धान की फसल अच्छी होने वाली है। कांग्रेस ने या रमन सरकार, ये जो मौजूदा सरकार ने डिमांड नहीं भेजी, तो क्या आप सर्वे के आधार पर पहले केंद्र को अलर्ट नहीं कर सकते थे कि बारदानों का तैयार रखिए, लेट आए तब भी, और पब्लिक में भी आप जाते कि इन्होंने डिमांड नहीं भेजी, लेकिन हम अपना दायित्व समझते हैं, बारदाने तैयार हैं, ले लीजिए कितना चाहिए, ये आपने क्यों नहीं सोचा इसको? रमेश जी मैं एक लाइन में जवाब दूंगा जी। इसी सरकार की ओर से ऑफिशियली ये कहा गया कि कोरोना संकट है और कोरोना संकट के चलते बारदाने का उत्पादन नहीं हुआ। ये छत्तीसगढ़ सरकार का पहला स्टेटमेंट है, सबको मालूम है, अखबार से लेके पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सबको मालूम है। पब्लिकली आपने कहा, तो कोरोना का संकट आपकी इधर बता रहे हैं, उधर कह रहे केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये कह रहे बार बार अड़चन है। यदि कोई अड़चन है इस प्रदेश में, देश में, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। मेरा सवाल बिल्कुल वही अड़चन पैदा करती है, वही दुनिया को उत्तर मिलेगा बताती है, और कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना हमारे कोरोना के बारे में अमिताभ बच्चन जी, आपने जब तक दवाई तब तक ढिलाई नहीं, जब तक लाइन उत्तर दे रहे थे आप तब तक ढिलाई नहीं, ये करना पड़ेगा मुझे। चलिए एक लाइन उत्तर दे रहे थे रमेश जी, फिर प्रश्न करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल तो केवल इतना था, ये मेरा सवाल ही नहीं था जो आपने जवाब दिया। मेरा सवाल तो इतना था कि भाजपा 15 साल सरकार में रही, उसको खुद आकलन होना चाहिए था कितना ध्यान हो रहा है, और वो केंद्र को अपनी तरफ से कहती कि बारदाने तैयार आकलन। भैया हमारे रमेश जी सुनिए ना, आप सवाल को आप स्पष्ट और किए हैं। 15 साल में स्मूथली धान खरीदी हुई, कहीं एक कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों को सड़क में आने की जरूरत नहीं पड़ी, और स्मूथली 15 साल तक। आज क्यों ऐसा हो रहा है? आपने जमीन कम कर दी, आपने रजिस्ट्रेशन की तिथियों को इधर से उधर कर दिया, सरकार में कांग्रेस पार्टी खूब सड़कों पे बढ़ा दिए। तो कुल मिला के अड़चन आप ही है और आप ही अड़चन बता रहे हैं। साहू जी, मेरा मतलब है तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। चलिए तो दर्द जो देता है वही दवा देता है, कोई और नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका, और त्रिवेदी जी आपका, और पारसनाथ जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अपनी अपनी ढपली, अपना राग जैसी स्थिति इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां कांग्रेस इस मामले में केंद्र सरकार पर आरोप बढ़ रही है कि जानबूझकर छत्तीसगढ़ के किसानों को एक साथ 2500 प्रति क्विंटल धान बिक्री की रकम ना मिले, इसके लिए रोक लगा रखी है। वही दावा किया जा रहा है कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किस्तों में खरीदी के अंतर की राशि दी जा रही है, और इस राशि की अब तक 3 किस्त पाकर किसान गदगद है। लेकिन अपने आप को किसान हितैषी कहने वाले भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। खैर, हमेशा की तरह एक बार फिर धान सियासी केंद्र बिंदु पर बना हुआ है। सरकार लगातार धान को लेकर दावे कर रही है कि धान खरीदी को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के धान को लेकर जो दावे हैं वो 1 दिसंबर को क्या वाकई धरातल पर नजर आते हैं या नहीं।